I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn about farming. We will understand where our food comes from and learn about small farmers, big farmers, and tenant farmers. We will also learn about the importance of seeds, farm machines, irrigation, fertilizers, and pesticides. We will see how the government helps farmers and learn how food habits differ and change across regions. Now comes to the chapter number 10, farming. We eat a variety of food every day. We take rotis, vegetables, sweets and so many other things. हमें पता है कि हम लोगों को क्या चाहिए, अलग अलग फूड चाहिए रोज़. हम क्या खाते हैं, रोटीज़, वेजिटेबल्स, स्वीट्स और भी बहुत सारी चीज़ें. मोस्टली आर मदर्स मेक फूड फॉर अस इन आर होम्स. ज़्यादातर हमारी मम्मा हमारे लिए खाना बनाती हैं घर में. समटाइम्स वी ईट इन अ रेस्टोरेंट ऑल्सो, बट हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर डज द फूड कम फ्रॉम. पर कभी कभी हम रेस्टोरेंट्स में भी जाके खाते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि ये फूड कहाँ से आता है. फार्मर्स इन भारत, जो हमारे भारत के किसान हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन भारत हु हैव देयर ओन वेज ऑफ फार्मिंग. अलग अलग तरीके के किसान हैं भारत में जो अलग अलग तरीके से फार्मिंग करते हैं. स्मॉल फार्मर्स, फार्मर्स हु हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड आर कॉल्ड स्मॉल फार्मर्स. वो किसान जिनके छोटे छोटे प्लॉट हैं उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स. दे आर एबल टू ग्रो जस्ट इनफ क्रॉप्स टू फीड देयर फैमिली. वो इतना ही उगाते हैं जितना उनकी फैमिली के लिए पूरा हो जाए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मर्स, इसलिए उनको सबसिस्टेंस फार्मर्स भी कहा जाता है. दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेन्स टू वाटर देयर क्रॉप्स. वो अपने अनाज के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, बारिश पर. बिग फार्मर्स, बिग फार्मर्स ओन्स अ लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड. बिग फार्मर्स के पास बहुत बड़ा लैंड होता है अपना. दे ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट. वो अनाज जो उगाते हैं वो इसलिए उगाते हैं कि जिससे उसे बेच पाएँ बाजार में. दे यूज़ मॉडर्न मशीन्स, इरीगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. उसके लिए वो बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाइक फर्टिलाइजर्स और कीड़ों को मारने के लिए दवाइयाँ, ये सब वो लोग यूज़ करते हैं. टेनेंट फार्मर्स, दे आर सब फार्मर्स इन अ कंट्री हु डू नॉट ओन बाय लैंड, हु डू नॉट ओन एनी लैंड. कुछ फार्मर्स ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिनकी खुद की लैंड नहीं है. दे वर्क ऑन द लैंड ओन्ड बाय अदर पीपल. वो लैंड पे काम करते हैं जो किसी और की हो. जस्ट फार्मर्स आर कॉल्ड, सच फार्मर्स आर कॉल्ड टेनेंट फार्मर्स. उन फार्मर्स को हम टेनेंट फार्मर्स कहते हैं. When the crops get ready, they give one half of that to the owner. जब उनका खेती बाड़ी जो उनकी तैयार हो जाती है तो उसमें से वो आधा पोर्शन किसे दे देते हैं, उसके लैंड के मालिक को. इट इज़ द वर्क ऑफ द टेनेंट फार्मर टू प्रोवाइड थिंग्स नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स. ये काम होता है उस टेनेंट का, मकान मालिक का, जो इसकी ज़मीन होती है, कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें. फैक्टर्स फॉर कल्टिवेशन, वी नीड फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल टू ग्रो द क्रॉप्स. हमें अच्छा क्लाइमेट चाहिए होता है, अच्छा मौसम चाहिए होता है और अच्छी मिट्टी चाहिए होती है किसी भी अनाज को उगाने के लिए. गुड क्वालिटी सीड्स, मॉडर्न फार्म मशीनरी, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स मेक अ गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स. अच्छा अनाज तभी उगेगा जब हम अच्छे सीड्स डालेंगे, अच्छे से पेस्टिसाइड्स, अच्छी दवाइयाँ डालेंगे, अच्छी हमारी पानी की फैसिलिटीज़ होंगी. सीड्स, फार्मर्स गेट सीड्स फ्रॉम द सीड मार्केट. फार्मर्स को कहाँ, किसानों को बीज कहाँ मिलते हैं, बीज वाले मार्केट में. फार्मर शुड बी यूज गुड क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स टू इंश्योर अ हायर यील्ड. वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ करते हैं अच्छे क्रॉप्स उगाने के लिए. फार्म मशीनरी, नाउ डेज अ मॉडर्न फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, सीड सोअर्स, स्प्रेयर्स, कंबाइनर्स, harvesters and threshers are used by big farmers. These help the farmers to do their work easily. फार्म मशीनरी क्या होता है, आज के टाइम पे हम देखते हैं मॉडर्न फैसिलिटी आ गई है तो मॉडर्न फार्म मशीनरी यूज़ होने लग गई है. जैसे ट्रैक्टर्स और बीज उगाने वाली मशीनें आ गई हैं, स्प्रेयर्स आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली स्प्रे करते रहते हैं, अपने आप अनाज को निकालते रहते हैं. थ्रेशर्स आ गए हैं और ये कौन यूज़ करता है, उसको बड़े बड़े फार्मर्स यूज़ करते हैं. इससे उन फार्मर्स का काम जो हो गया बहुत ही ईजी हो गया है. इरीगेशन, फार्मर्स शुड हैव अ गुड सिस्टम ऑफ इरीगेशन टू वाटर द क्रॉप्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड सो दैट दे डू नॉट डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर. अब उनके पास इतनी अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ आ गई है पानी सप्लाई करने की खेतों में कि अब उनको बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. द आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स इज कॉल्ड इरीगेशन. जब हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी सप्लाई करते हैं अपने क्रॉप्स पर, प्लांट्स पर, तो उसे हम बोलते हैं इरीगेशन. सम फार्मर्स इरीगेट देयर लैंड बाय ट्यूबवेल्स.
कुछ फार्मर्स जो होते हैं अपने जो प्लांट में पानी होते हैं वो ट्यूबवेल्स के थ्रू देते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन रेन ओनली, वो सिर्फ बारिश के पर डिपेंड नहीं रहते। फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेज दैट इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फर्टिलाइजर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे अनाज को बहुत ही अच्छे से उगाती है, उनकी क्वालिटी को बहुत अच्छा रखती है। मोस्ट प्लांट्स नीड मैन्योर और एनिमल डंग। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? एनिमल डंग, मतलब गोबर या अच्छी खाद। दीज आर द बेस्ट फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे आर नेचुरल। ये सबसे अच्छे फर्टिलाइजर्स होते हैं क्योंकि ये नेचुरली हमें मिलते हैं। नाउ डेज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन फार्मिंग, पर आज के टाइम पे केमिकल वाली चीज़ें बहुत यूज़ होने लग गई हैं। पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल स्प्रे ऑन द प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। पेस्टिसाइड्स क्या होती है? दवाइयाँ होती हैं जो केमिकल स्प्रे होता है जिनको हम पौधों पे डालते हैं जिससे वो हम पेस्ट से उन्हें बचा सकें। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम वीड्स, फंजाई एंड इंसेक्ट्स। सम एग्जाम्पल्स आर डीडीटी एंड मेलेथियन। कुछ केमिकल्स पेस्टिसाइड्स कौन से? डीडीटी और मेलेथियन। ये हमें हमारे प्लांट्स पे हमें कीड़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। गवर्नमेंट हेल्प फार्मर्स। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू द फार्मर्स इन द फॉलोइंग फेज। कैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को हेल्प करती है? इट इंश्योर्स दैट द फार्मर्स गेट अ गुड प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो किसान है उसको अच्छे प्राइस में प्रोडक्ट्स मिले। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एट सब्सिडाइज्ड रेट। वो हमेशा इंश्योर रहते हैं कि उन्हें अच्छे क्वालिटी के बीज मिले, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिले। इट गिव्स एग्रीकल्चर लोन्स टू फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्रीकल्चर लोन भी देते हैं कि अपनी ज़मीनों के लिए, अनाज के लिए वो लोग लोन देते हैं जिस पे वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम चार्ज करते हैं। इट हेल्प्स फार्मर्स टू बाय देयर ओन लैंड। और फार्मर्स को भी देते हैं वो जिससे कि वो अपनी लैंड खरीद सकें। फूड हैबिट्स। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री एंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। हम जानते हैं कि लोग जो हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आते हैं और अलग अलग फूड वो खाते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द रीजन वेयर दे लिव। फूड हैबिट्स डिपेंड करती है कि कहाँ किस जगह पे वो रहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टाइप, बिलीव्स, कस्टम्स, रिलीजन एंड कल्चर। साथ साथ कि वहाँ पे किस तरीके का फूड अवेलेबल है, कैसा वहाँ का रिलीजन है, कैसे वहाँ का कल्चर है। द पीपल ऑफ पंजाब लव टू ईट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। जो पंजाब के लोग हैं उन्हें क्या पसंद है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल ईट राइस एंड फिश करी। जो लोग वेस्ट बंगाल के हैं उनको राइस और फिश करी बहुत पसंद होती है। द पीपल ऑफ राजस्थान ईट दाल बाटी चूरमा एंड बाजरे की रोटी। राजस्थान के लोग दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी खाते हैं। द पीपल ऑफ तमिलनाडु ईट इडली डोसा एंड सांभर। और तमिलनाडु के लोग को क्या पसंद है? इडली डोसा और सांभर। द पीपल ऑफ गुजरात ईट थेपला, ढोकला एंड खांडवी। और गुजरात के लोगों को थेपला, ढोकला और खांडवी बहुत पसंद है। चेंजिंग फूड हैबिट्स। द फूड हैबिट्स आर चेंजिंग बिकॉज देयर इज़ सो मच वेराइटी इन फूड आइटम्स। अब आजकल लोगों की फूड हैबिट्स क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इतने तरीके की फूड आइटम्स आज के टाइम पे हमें अवेलेबल हैं। चिल्ड्रन एंड इवन एडल्ट्स लव टू ईट पिज़्ज़ाज, बर्गर, पास्ता, मोमोज एंड अदर जंक फूड आइटम्स। छोटों के साथ साथ बड़े बड़े लोगों को भी ये सब चीज़ें खाना बहुत पसंद है। When your grandparents were of your age, there was not so many variety in food items. जब हमारे grandparents इस एज के थे तब उनके पास इतनी वैरायटी नहीं होती थी। फूड हैबिट्स हैव चेंज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। खाने की जो हैबिट्स हो गई वो इसलिए चेंज हुई है क्योंकि इन सब रीजन्स की वजह से। लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड इज अवेलेबल इन द मार्केट ड्यू टू द ग्रोथ इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आज के टाइम पे इतनी बड़ी वैरायटी हो गई है, प्रोसेस्ड फूड से इतना मिलना ही लग गया है बाज़ार में, पैकेट फूड इतना मिल गया है कि इनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है। पैकेट फूड इज़ ईजिली अवेलेबल एंड इज़ यूज बाय मैनी पीपल। पैकेट फूड जो होता है वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया है और इसे लोग बहुत ही यूज़ कर भी रहे हैं। पीपल लव टू ईट रेडीमेड फूड। आजकल लोगों को बना बनाया खाना बहुत पसंद है। न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स हैव बीन इंट्रोड्यूस विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब नए नए तरीके के अनाज उगने लग गए हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ। वी हैव एक्सेस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम्स थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू लार्ज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। जो पेरिशेबल फूड्स होते थे पहले वो जल्दी ख़राब हो जाते थे, पर आज के टाइम पे वो सब हमें अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो उन्हें स्टोर रखती है और उसको सेफ भी रखती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। Remember, farmers work hard to feed us all. Respect their efforts. See you soon with another EVS lesson.